वाली वीडियो में हमने बात की थी फ्लिप मार्केट की क्या स्ट्रेटजी होती है और थ्रिफ्ट स्टोर की क्या स्ट्रेटजी होती है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कैरेक्टलिस्ट की क्या स्ट्रेटजीज है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या है। तो मेरा नाम है झलक, आइए स्टार्ट करते हैं। जो ये कैरेक्टलिस्ट स्ट्रेटजी है वो एक बेसिकली एक कम्युनिटी साइट है जहाँ पर लोकल लेवल की जो लोकल कम्युनिटीज़ होती है वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं और उस पर सेल करते हैं। तो यू सर्च फॉर अगर आप होलसेल में कुछ कर रहे हो तो आपको इस कैरेक्टलिस्ट पे कलेक्टिबल्स जाके हाई डिमांड और फिर उसको करना है। और अगर आप उस पर कुछ बाय कर रहे हो तो पहले आपको प्री सेल रिसर्च करना है अगर आप उस पर पहले बाय कर रहे हो तो। फिर इसके कुछ दो टूल्स है जिसको आपको ध्यान रखना है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो इस पर। पहला तो है सर्च टेपिस्ट, उसके दोनों आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, उसके लोगों की फ़ोटोज़ और लिंक। उस इस पे जो ये सर्च टेम्पिस्ट है उस पर आप ईबे और अमेज़ॉन दोनों की साथ में वेबसाइट को सर्च कर सकते हो और उन पर कंपेयर कर सकते हो। सेकंड है adhunter.com, ये एक दूसरा वेबसाइट है, उस पर भी आप सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो एक कैरेक्टलिस्ट है उसके 4 टाइप्स है, बाइंग, सेलिंग, फ्लिपिंग और स्कैम, और जो सेफ्टी होती है उसको कैसे। अगर आप उस पर बाय कर रहे हो तो क्या क्या स्ट्रेटजीज है, सेल कर रहे हो तो क्या क्या स्ट्रेटजीज है, और अगर आप फ्लिपिंग मतलब अगर आप उसको कम में लेके ज़्यादा में सेल कर रहे हो उसकी क्या स्ट्रेटजीज है, और स्कैम को आप कैसे रोक सकते हो, सेफ्टी क्या आप सिक्योर कर सकते हो। तो पहले हम बात करेंगे अगर आप उस पर बाय कर रहे हो तो बाइंग के लिए स्ट्रेटजीज है कि आपको जो करंट लिस्टिंग जो है उसको आपको फ्रीक्वेंटली चेक करना है। करंट लिस्टिंग को प्रॉपरली आपको उस पर एक एक चीज़ देखनी है कि वो सही है या नहीं, उसकी फ़ोटोज़ जो है वो क्लियर है, पुअर लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, बैड क्वालिटी फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए, कैटेगरीज सही होनी चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन है वो शॉर्ट होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सेकंड है आपको क्विक रिप्लाई देना है, और आपको सिर्फ ये नहीं बोला कि इट इज़ अवेलेबल, इतना सिंपल नहीं, क्विक रिप्लाई देना है बट थोड़ा स्मार्टली देना है। आपको बोलना है आई कैन पिक इट दिस टुडे दिस स्टिल अवेलेबल। आपको थोड़ा स्मार्टली और अच्छा देना ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए। फिर थर्ड है आपको कैश में लेना है, कैश ऑन डिलीवरी होगा और कैश एंड फास्ट पिकअप ट्रैक। अगर आप कैश दोगे तो आपको जल्दी से पिकअप आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है ऑर्डर के लिए। फिर है यूज़ टाइम फॉर लिस्टिंग 7+ डेज। अगर 7 डेज पहले अर्लियर लिस्टिंग की गई है और उस पर कोई सोल्ड नहीं है तो आपको उससे परचेज़ नहीं करना है। जो पहले की लिस्टिंग है, जो थोड़ी पहले की हुई है, अगर उस पर अच्छे रिव्यूज़ हैं और वो उस पर कुछ आइटम सोल्ड हो रखे हैं उससे आप सेल कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल आइटम्स बंडल्स में आप उसको बाय कर रहे हो, 2 आइटम एक साथ चेयर एंड टेबल, तो उस पर आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। इस तरीके से अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिकली इसमें आपको लिस्टिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है। फिर आता है सेल। अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल के लिए भी आपको अच्छी क्वालिटी के फ़ोटोज़, नेचुरल लाइट के अंदर फ़ोटोज़, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होना चाहिए, टाइटल के अंदर जो है कीवर्ड होना चाहिए, और आपको हर एंगल से फ़ोटोज़ डालने चाहिए ताकि लोग उसको ढंग से देख पाए। और अगर आपको इस रेट में 36 अगर आपको 30,000 की कोई चीज़ जो है वो सेल करनी है, पर जैसे कि इसमें स्ट्रेटजीज है तो बार्गेनिंग होती है, तो आपको पहले उसका रेट डालना पड़ेगा 35 to 36 समथिंग, तभी आप उसको 30 में सेल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपको फास्ट रिप्लाईज देने हैं और उस पर जो है रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, कैटेगरी प्रॉपर होनी चाहिए, बी हॉनेस्ट अबाउट द कंडीशंस, जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर सब चीज़ डालें डिटेल्स में। तो अब 2 तो हो गए बाइंग और सेलिंग। अब है फ्लिपिंग आइटम्स और स्ट्रेटजी। फ्लिपिंग मतलब कि आप कम में उसको बाय कर रहे हो, फिर उसको थोड़ा क्लीन करके अच्छा बना के आप उसको ज़्यादा में सेल कर रहे हो। जैसे कि आपने कोई चीज़ ईबे से परचेज़ की है और उसको थोड़ा और अच्छा बना के और अच्छा डिस्क्रिप्शन ऐड करके कुछ अच्छे फ़ोटोज़ डाल के आप उसको इंक्रीज़ वैल्यू कर सकते हैं। तो इसका बाय लो, फिक्स एंड क्लीन, फिर उसको हाई प्राइस में सोल्ड कर दो। तो अगर आपने कोई चीज़ ली है तो उसका अच्छा डिस्क्रिप्शन टाइटल उस पर आप ऐड कर सकते हो, फिर उसको आप अच्छे से सोल्ड कर सकते हो। और फिर आता है कि फोर्थ है इसका सिक्योर एंड स्कैम। तो आपको पर्सनल डिटेल्स जो है इफ़ नीडेड नहीं है तो आपको नहीं डालनी है पर्सनल डिटेल्स, और आपको जो है कैश में ही लेना है
कोई डिजिटल पेमेंट या फिर चेक जो है वो यूज़ नहीं करना है अगर ज़्यादा नीडेड नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है एडिशनल वेज टू फाइंड अब हम बात करेंगे एडिशनल वेज टू फाइंड द ग्रेट मर्चेंडाइज टू रीसेल। किस तरीके से आप जो है प्रोडक्ट जो है वो रीसेल कर सकते हो, कहीं से सेल करके फिर उसको वापस आप रीसेल कर सकते हो। पहले आपको उसके बारे में एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट ऑफ मर्चेंडाइज। पहले जो प्रोडक्ट है उसकी आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको एडवर्टाइजमेंट ऑन कंसिग्नमेंट डील्स, क्या क्या ऑफर्स है, क्या डील्स है, सीजन्स के अकॉर्डिंग आप क्या डील ला रहे हो, क्या डील्स ऑफर्स ला रहे हो। अगर आपका सीज़न जा चुका है, अगर आपके वो प्रोडक्ट्स नहीं सेल हुए हैं तो आपको उन सब सामान को निकालने के लिए उस पर आप कोई ऑफ़र डाल सकते हो कि इस पर इतना ऑफ है या फिर एक के साथ एक फ्री है। ये सब अभी आपको इसकी भी एडवर्टाइजमेंट करनी है, लोगों तक ये चीज़ पहुंचानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में आपको थर्ड जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। जो शिपिंग प्रोसेस है, शिपिंग का जो ट्रैक है, किसके अकॉर्डिंग क्या क्या शिपिंग है, कितना आप लोग शिपिंग का चार्जेस लेते हो, वो सब उसका अवेयर करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी। फिर एक पॉइंट आता है, उसमें होता है कि आपने अगर कहीं से बाय किया है, ईबे से बाय किया है, और अगर आप सेल कर रहे हो अमेज़ॉन पे और अमेज़ॉन से बाय करके ईबे पे सेल कर रहे हो, तो जहाँ पे आप सेल कर रहे हो आपको उसकी प्राइस थोड़ी, जहाँ से आपने बाय की है और जहाँ आप सेल कर रहे हो, तो जहाँ सेल कर रहे हो उसकी आपको प्राइस थोड़ी इंक्रीज़ करनी है, जो आपने बाय किया उससे ऊपर थोड़ी। अगर आपने 50 में बाय किया है तो आप उसकी 80 कर सकते हो सेल के टाइम पे, तो आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा। फिर अगर आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ बाय किया है तो आप उससे भी ईबे और अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हो। और अगर आपने कुछ होलसेल में बाय किया है तो आप उससे भी एक एक करके सेल कर सकते हो ईबे और अमेज़ॉन पे। ऐसी बहुत सारी टिप्स और स्ट्रेटजीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर एंड कमेंट, ऐसी वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे।